दोस्तों अभी हम सब लोग को पता है कि 9 तारीख से नवरात्र चालू हो चुके हैं। अभी नवरात्रों का 9 दिन चल रहे हैं। इसमें हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। 9 देवियाँ जो होती हैं वो माता काली होती हैं, माँ गौरी, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, इनमें 9 देवियाँ होती हैं। हम इन नवरात्रों में 9 देवियों के स्वरूपों की पूजा करते हैं। लेकिन नेपाल में ऐसी ही एक प्रथा है जहाँ जीवित कुमारी कन्या की पूजा की जाती है। पूजा मतलब जब तक उसको पीरियड्स नहीं आते, जब तक उसको पीरियड्स नहीं आते हैं तब तक उसकी पूजा की जाती है। इसको एक चूज़ करने का एक अलग ही प्रोसेस है। इसमें 3 साल की बच्ची को इस प्रोसेस के लिए चूज़ किया जाता है और तब तक वो जीवित कुंवारी कन्या रहती है जब तक उसको पीरियड्स नहीं आते हैं। तो इसके पीछे की क्या कहानी है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये एक ऐसी प्रथा है जो पिछले 300 सालों से चलती आ रही है, 3 सदी से चलती आ रही है। और इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या ये जीवित कुमारी, क्या है ये जीवित कन्या पूजा। आज हम इसके बारे में शुरू करते हैं अपना वीडियो। कन्या पूजन का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल में जीवित कन्या को देवी मानकर पूजने का रिवाज है, जिन्हें कुंवारी देवी कहा जाता है, जिन्हें साक्षात काली का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। ये एक राष्ट्रीय दर्जा होता है। ये परंपरा करीबन 3 सदी पुरानी बताई जाती है। कालांतर में यहाँ 11 कुंवारी देवियां हैं। जैसे ही एक कन्या से देवी की उपाधि वापस ली जाती है, उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कुंवारी देवी की चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। नेपाल की कुंवारी देवी का चयन के लिए जन्म कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र की बड़ी भूमिका निभाते हैं। माना जाता है कि कुंवारी में 32 गुण का होना अनिवार्य होता है। कुंडली के अलावा उनके भीतर कुछ ऐसे लक्षण देखे जाते हैं जिनको कुंवारी देवी बनने में मदद करते हैं, जैसे उनके समक्ष भैंस के सकटे सिर को रखा जाता है। इसके अलावा राक्षस का मुखौटा पहने पुरुष वहां नृत्य करते हैं। अगर जो भी बच्ची बिना किसी डर की परिस्थितियों को पार कर लेती है, उसे माँ काली का अवतार मानकर कुंवारी देवी बना दिया जाता है। नेपाल के लोगों की जीवित देवी या कुंवारी देवी शाक्य या ब्रजचार्य जाति से संबंध रखती है। इन्हें नेपाल के नेवारी समुदाय द्वारा पहचाना जाता है। नेपाल में करीबन 11 कुंवारी देवियां होती हैं, जिनमें से रॉयल गॉडेस या कुंवारी देवी को सबसे प्रमुख माना गया है। शाक्य और ब्रजाचार्य जाति की बच्चियों को 3 वर्ष का होते ही उनके परिवार से अलग कर दिया जाता है और उसके बाद 32 स्तरों पर उनकी परीक्षाएं होती हैं, जिसके बाद चयनित कन्या को कुमारी नाम दे दिया जाता है। ऐसे बच्चों को अविनाशी अर्थात जिनका अंत नहीं हो सकता कहा जाता है। ये कन्या ताउम्र के लिए रॉयल गॉडेस या कुंवारी देवी बनकर नहीं रह सकती। इसकी भी एक अवधि होती है, जब तक ये यौवन की दहलीज में पांव न रखे, जब तक मासिक धर्म शुरू नहीं हो जाता, तब ये कुंवारी देवी की पदवी पर रहती है। उसके बाद कोई अन्य बालिका कुंवारी देवी बनाई जाती है। जब नेपाल में अप्रैल 2015 में भूकंप आया था, अत्यधिक तीव्र से आए भूकंप ने नेपाल की जमीन को हिलाकर रख दिया। हजारों की संख्या में लोगों इस प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गई, लेकिन एक स्थान ऐसा था जहां मौजूद लोगों पर आज तक नहीं आई और वह स्थान था जीवित देवी के नाम से प्रख्यात नेपाल की कुंवारी देवी का मंदिर। नेपाल के लोगों का मानना है कि ये जीवित देवी आपदा के समय उनकी रक्षा करती है। इस मान्यता की शुरुआत 17वीं शताब्दी के आरंभ में ही हो गई थी। तब से लेकर अब तक नेपाल निवासी छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उन्हें मंदिरों में रखकर उनकी पूजा करते हैं। उन्हें समाज और अपने परिवारों से अलग रहना पड़ता है। कुंवारी देवी बनने के बाद उन्हें कुंवारी घर में रखा जाता है, जहाँ रहकर वे अपना ज्यादातर समय पढ़ाई और धार्मिक कार्यों में बिताती हैं। वह केवल त्योहारों के समय ही घर से बाहर निकल सकती हैं, लेकिन उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए। कुंवारी देवी की पदवी उनसे तब छीन ली जाती है जब उन्हें या तो मासिक धर्म शुरू हो जाए या फिर किसी अन्य वजह से उनके शरीर से रक्त बहने लगे या फिर मामूली सी खरोच ही क्यों न पड़ जाए। कुंवारी देवी की
पदवी से हटने के बाद उन्हें आजीवन पेंशन तो मिलती है, लेकिन नेपाली मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है जो भी पुरुष पूर्व कुमारी देवी से विवाह करता है उसकी मृत्यु कम उम्र में हो जाती है, इसीलिए कोई भी पुरुष उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता। जिस तो ये थी नेपाल की कुमारी देवी की कहानी, जो कि एक जिंदा देवी जिनको पूजा जाता है, और इनको एक अलग तरीके के प्रोसेस के थ्रू इनको चयन होता है इनका, ये तब तक ही इस पोस्ट पे या इस पदवी पे रह सकती है जब तक इनको मासिक धर्म नहीं आता। उसके बाद से ये पदवी इनसे छीन ली जाती है, क्योंकि उसके बाद नई कोई एक देवी जो आती है उनका चयन होता है इस प्रोसेस के लिए। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।